अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि बरसात का महीना है और बारिश हो रही है और उसकी वजह से जो है पोल्ट्री बर्ड्स में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं और वो आपस में बहुत ज़्यादा जो है उसकी वजह से बीमार हो रहे हैं, बारिश की वजह से, ठंड लगने की वजह से। तो इस तरीके से जो है आपने अपने पोल्ट्री बर्ड्स पे जो है वो नज़र रखनी है और इस तरीके से आपने देखना है कि कोई अगर सुस्त पोल्ट्री बर्ड हो, जैसे कि ये देखें ये आँखें बंद करके पर जो है इसने अपने फुलाए हुए हैं और बैठा हुआ है और खाने वगैरह में इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा है ये पोल्ट्री बर्ड। जी ये देखें, ये बिल्कुल सुस्त हुआ है पोल्ट्री बर्ड। अगर आप इसको देखें और आंखें जो हैं वो इसने बंद की हुई हैं, इसको कोई लेना देना नहीं है खाने से और किसी भी चीज़ से। तो इस तरह की सूरत हाल जब बन जाए तो आपने सबसे पहले तशख़ीस करनी है कि जो वो पोल्ट्री बर्ड है उसको मसला क्या हो रहा है बेसिकली। तो इस तरीके से ये देखें, आंखें उसने दोनों साइड की बंद की हुई हैं और वो आंखें बंद करने में ही चली जा रहा है। सबसे पहले इस सूरत हाल में आपने ये तशख़ीस करनी है कि आपके पोल्ट्री बर्ड को बेसिकली हुआ क्या है या क्या मेन वजह हो सकती है उसको, क्या नाम, इस तरीके से लागर होने की, उसके कमज़ोर होने की। ठीक है, तो अभी मैंने जब इसको पकड़ के देखा है, जब सारे पोल्ट्री बर्ड्स को देखा और मैंने इस तरीके से इसके पर जो हैं वो उठा के उसमें चेक किया तो इसको जो है मुझे टेम्परेचर लग रहा है, क्योंकि इसका जिस्म जो है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है और ये बिल्कुल सुस्त हुआ है। और इसकी अगर आप कलगी देखें तो कलगी इसकी वाइट होना शुरू हो गई है। सबसे पहले आपने ये तशख़ीस करनी है कि आपके पोल्ट्री बर्ड को बेसिकली हुआ क्या है या क्या उसमें सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से वो जो है इस तरीके से लागर हो गया है या उसको तबीयत ख़राब है या खाना खाने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। तो अभी इसको जो है वो मैं अलग कर लूँगा बाकी पोल्ट्री बर्ड से और अलग करके इसको मैं खाना वगैरह डालूँगा। बेसिकली मुझे जो लग रहा है इसको बुखार हुआ है और शायद ठंड लग गई, ठंड लगने की वजह से इसको जो है वो बुखार हो गया। तो एहतियातन तौर पे आपने ये करना है कि मैं इसको अभी पैनाडोल जो है हमारे पास जो बच्चों वाला सस्पेंशन होता है वो दूंगा। इसके अलावा आप जो है उसको पैनाडोल की जो गोली है वो 1 क्वार्टर वो भी दे सकते हैं सुबह शाम। और इसके अलावा आप जो है इस पोल्ट्री बर्ड को अपने पास अगर वो ऐसे 3 से 3.5 महीने की आपके पास पट्टी हैं तो उसमें आप उसको कालपोल भी दे सकते हैं, पैरासीटामोल की जो टैबलेट है वो भी दे सकते हैं, लेकिन देनी आपने क्वार्टर है, यानी कि 4 हिस्से कर लेने आपने गोली के और वो आपने इसको खिलानी है। ठीक है, और एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह का फेसबुक पे और यूट्यूब पे इस तरीके से वीडियो करके कहते हैं कि भाई हमने ये भी खिला दिया, एरेनिक भी दे दी, पैनाडोल भी दे दी, पैरासीटामोल भी दे दी या मोक्सल भी दे दिया, लेकिन पोल्ट्री बर्ड को जो है आराम नहीं आ रहा। सर तो इस तरीके से है कि जैसे हम बीमार होते हैं तो इंसान भी तकरीबन 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स करता है और मिनिमम 3 दिन जो है नॉर्मल दवाई खाता है, तो तब जाके उसको फ़र्क पड़ना शुरू होता है। तो इनका भी यही हिसाब है, 3 से 5 दिन जो है वो इनकी नॉर्मल वो रूटीन होती है। तो 3 से 5 दिन जब ये दवाई खाएंगे तो उसके बाद ही इनकी तबीयत जो है वो ठीक होना शुरू होती है। तो काइंडली जो आपने किसी भी दवाई का कोर्स करना होता है तो वो एक दवाई जो है टिक के 3 से 5 दिन खिलाया करें, ना कि ये कि एक दिन खिलाई नहीं ठीक हुआ, दूसरे दिन दूसरी दवाई, तीसरे दिन तीसरी दवाई, चौथे दिन चौथी। दवाइयों की इस तरीके से जो है एक्स्ट्रा दवाइयाँ देने की वजह से भी जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि आप उस पोल्ट्री बर्ड को डिफरेंट फार्मूले की दवाई जब रोज़ खिलाएंगे तो वो बजाय सही होने के वो और ख़राबी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए आपने कम से कम 3 दिन या 5 दिन जो है लगातार एक ही दवाई, जैसे कि पैनाडोल अगर देनी है तो पैनाडोल ही दें, अगर आप अमोक्सल दे रहे हैं उसको तो अमोक्सल दें, और मिकदार का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि बहुत छोटे होते हैं और हम इनको पूरा एक डोज जो बच्चों को देनी होती है या हमने किसी बड़े इंसान को देनी होती है, हम वो डोज़ इनको दे देते हैं। जब आप इतनी हैवी डोज उसको देंगे अपने पोल्ट्री बर्ड को तो जाहिर सी बात है वो ख़राबी की तरफ जाएगा, क्योंकि इनका जिस्म इतना वो नहीं होता कि ये उस डोज को जो है वो पचा सके। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अभी मैं इसकी करता हूँ ट्रीटमेंट, नीचे ले जाके इसको दवाई वगैरह देता हूँ, तो आप जो है वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।